आज हम अपनी वीडियो डेडिकेट करते हैं सेफ़ मदरहुड को, और आज हम बात करेंगे उन सारी ख़वातीन के बारे में जो हमल और ज़चगी के प्रोसीजर से गुज़रती हैं। मेरा नाम डॉक्टर फ़राह ख़ान है और मैं एक कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। WHO के हिसाब के मुताबिक हमारा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट यानी कि 1 लाख में से कितनी ख़वातीन मौत का शिकार हो जाती हैं जब वो हमल और ज़चगी के पेचीदा प्रोसेस से गुज़रती हैं। तकरीबन 186 वुमेन पर 100,000 वुमेन। ये अलार्मिंग फिगर है, इसको हमें बहुत ज़्यादा कट डाउन करने की ज़रूरत है। अब इसको कट डाउन कैसे किया जाए? अमूमन इस बारे में सोचें कि तकरीबन 200 से करीब ख़ानदान हमारी माँ से महरूम हो जाते हैं। माँ नहीं होती तो नेशन नहीं होता, इस बारे में तो हम सब जानते ही हैं। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरह से इन माँओं को बचाया जा सके और हम अपना फ़र्ज़ कैसे पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले जब प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव होता है, यानी कि जब खुशखबरी आती है, तो पूरा ख़ानदान बहुत खुशियाँ मनाता है, हर तरफ मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते मैं आपको बताऊं कि अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा दुआ करने की ज़रूरत है, क्योंकि औरत एक ऐसे फ़ेज़ में गुज़रती है, एक ऐसे मरहले से गुज़रती है, एक नई ज़िंदगी को वजूद में लेकर आती है, जिससे ख़ुद वो मौत के मुंह को छूकर वापस आती है। तो आज हम बात करेंगे कि उसके लिए ये सफ़र कैसे बनाया जा सके, बहुत आसान, और उसका साथ दिया जा सके। जब हमारे पास प्रेगनेंसी पॉजिटिव हो तो हम उस औरत का बहुत ज़्यादा ख़याल रखें, उसकी न्यूट्रिशन का बहुत ज़्यादा ख़याल रखने की ज़रूरत है। मौसम के सारे फल, फ्रूट, सब्ज़ियाँ और उसके आराम का ख़याल रखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा पूरे 9 महीने के अंदर कम से कम 4 दफ़ा विज़िट करना अपने लोकल हेल्थ केयर प्रोवाइडर से ज़रूरी है। या तो फिर आप एक अगर स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट को दिखा रहे हैं तो इस बात का तयन ज़रूर कर लीजिए कि जो भी आपकी औरत को देख रहा है, क्या वो वाकई इस काबिल है, क्या वो इतना समझदार है कि किसी भी पेचीदगी की सूरत में आपकी औरत की मदद कर सके और उसको बचा सके। अगर आपको इसमें ज़रा सा भी शक है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि बड़े सरकारी अस्पताल में अपनी बीवी का नाम लिखवा दीजिए। एटलीस्ट उसकी बहुत सारी चीज़ें बच जाएंगी और सेफ़ हो जाएंगी। आमतौर पर 4 से 5 विज़िट्स में उसको खुराक के बारे में बताया जाता है, उसकी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स एडवाइस किए जाते हैं, उसके ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग होती है, उसके अंदर अगर कोई इन्फेक्शन है अंडरलाइंग उसको चेक किया जाता है, बच्चे की ग्रोथ पे नज़र रखी जाती है, और ये 4 से 5 विज़िट्स ही उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए काफ़ी होते हैं। अगर एक प्रेगनेंसी हाई रिस्क आइडेंटिफाई हुई है, जिसमें कि अमूमन ब्लड प्रेशर की शिकायतें होती हैं या डायबिटीज़ होती है, या फिर बाज़ दफ़ा इन 4-5 विज़िट्स के दौरान अगर कोई दिल का मसला सामने आता है, तो ये प्रेगनेंसी एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। बाज़ दफ़ा मेडिकल डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि एड्रेस नहीं होते, औरत को पता ही नहीं होता कि उसके अंदर ये बीमारी मौजूद है, और हमल ज़ाहिर होने की सूरत में, कॉम्प्लिकेशंस की सूरत में ये चीज़ आती है। हमारे यहाँ ये रुझान बहुत कॉमन है, और मैं ऐसी बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसीज़ जिना के अंदर रिसीव करती हूँ। मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर हम इनको पहले से एड्रेस कर लें, आइडेंटिफाई कर लें और प्रॉपर इलाज कर लें, तो ये जो पेचीदगी की सूरत आती है इससे बचा जा सकेगा। तो हम इसको बचाने के लिए एक प्रॉपर ऑप्टिमाइज्ड प्लान कंट्रोल कर लें, बना लें, और फिर उसके हिसाब से मरीज़ का इलाज कर सकें। अगर डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ के डॉक्टर को साथ में रख लें। अगर ब्लड प्रेशर है और हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा तो उसकी प्रॉपर अद्वियात स्टार्ट करवा दें। आमतौर पर अगर अस्पताल आपके घर से दूर है और आप नहीं रुजू कर सकते, तो ऑनलाइन किसी भी डॉक्टर से रुजू कर लीजिए, या फिर लोकल हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो आपके इलाके में मौजूद है उससे सिचुएशन को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। आपका ये ताउन एक औरत की ज़िंदगी के लिए बहुत बेहतर हो सकता है। नंबर 2, जब औरत हमल से गुज़र के ज़चगी के फ़ेज़ में आती है, यानी जब वो बच्चा पैदा करने के ज़ुमरे में होती है, शायद 9 महीने का अरसा एक तरफ होता है और ये 24 घंटे जिसमें वो दर्द की शिद्दत पे होती है, उससे गुज़रना एक बहुत ही अलग अमल होता है। इसमें औरत का सपोर्टिव होना, औरत के साथ सपोर्टिव लोग होना बहुत ज़रूरी है, और उसकी ये जर्नी बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है अगर आप लोगों का ताउन उसके साथ हो। बेहतर है कि उसके साथ एक अच्छा हेल्थ केयर प्रोवाइडर या स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट हो, जिसको डिलीवरी कराना बहुत अच्छे तरीके से आता हो, वो इन बातों को समझता हो कि अगर पेचीदगी हो रही है तो उसे कब
मरीज़ को रेफ़र कर देना है और सिचुएशंस को कंट्रोल करना आता हो, क्या मेजर्स करने चाहिए कि वो हस्पताल तक साथ खैरियत के साथ पहुंच जाए। इसके अलावा जब हस्पताल में मरीज़ डिलीवर होता है तो उसमें प्रॉपर खून का इंतज़ाम होना भी बहुत ज़रूरी है। डिलीवरी होने के बाद भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। बाज़ दफ़ा कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरीज़ इस तरह से हमारे पास आती हैं कि एक एक दो दो दिन तक बच्चियों को बहुत बुरी तरह दर्द दिए जाते हैं और जब वो हमारे पास पहुंचती हैं तो तकरीबन ख़त्म होती हैं और फिर हम उनको ऑपरेट करके बच्चा बाहर निकालते हैं। ये वाली सिचुएशन ना लेकर आएँ। इसकी बहुत सारी पेचीदगियाँ होती हैं। खुदा न खास्ता बच्चा भी हाथ से जा सकता है और एक्सट्रीम केसेस में बच्चेदानी भी फट सकती है, माँ भी मौत के मुँह में जा सकती है। तो मैं आपको ये रेकमेंड करूँगी कि आप अपना डिलीवरी प्लान एक अच्छे मुस्तनद डॉक्टर से ज़रूर करवाइए। डिलीवरी के बाद भी केयर ख़त्म नहीं होती। डिलीवरी के बाद खून ज़्यादा आने की अलामतें हो सकती हैं, कमज़ोरी हो सकती है, पेशेंट को पोस्टमार्टम प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, तो उसमें भी उसका साथ दीजिए। अगर कोई अलामतें हैं जैसे कि बुखार होना, जैसे कि खून का ज़्यादा जाना, या फिर अगर आपको उसकी ज़हनी तवाज़ुन में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस लग रही है तो अपने मालिज से ज़रूर डिस्कस कीजिए, क्योंकि ये कोई पेचीदा चीज़ हो सकती है। एक मजबूत मनसूबाबंदी बहुत ज़रूरी है। अगर मैं सेफ़ मदरहुड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर की बात करूं, जिसको मैं स्ट्रॉन्गली एडवोकेट करती हूं, वो है फैमिली प्लानिंग। हमारे यहाँ रुझान है कि बच्चे सबको बहुत पसंद होते हैं, बहुत सारे बच्चे पैदा करने होते हैं। आप ज़रूर पैदा करें, आपके अंदर इस्ताअत है, आप ज़रूर पैदा करें, लेकिन अपनी औरत को इस बात का ज़रूर ख़याल रखना चाहिए कि वो एक फ़िज़िकल मेंटल वेल-बीइंग में हो जब वो इस प्रेगनेंसी के प्रोसेस से गुज़रे। एक से दूसरे बच्चे के अंदर भी कम से कम 2 साल का वक्फ़ा होना बहुत ज़रूरी है। इस दौरान औरत अपने जिस्म को रिवर्ट बैक करती है, उसकी चीज़ें नॉर्मल होती हैं, उसके अंदर जो जो चेंजेस आई होती हैं, जो जो डेफिशिएंसीज़ होती हैं, क्योंकि बच्चा जब बनता है तो वो माँ के जिस्म से सारी चीज़ें चूस लेता है, उनको रीस्टोर करना बहुत ज़रूरी है। डिलीवरी के बाद भी माँ को आयरन और कैल्शियम का इस्तेमाल, अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। माएँ अपने बच्चों को दूध ज़रूर पिलाएं और किसी भी एबनॉर्मल सिचुएशन के होने में अपने मालिज से अपनी सिचुएशन ज़रूर डिस्कस कर लें, तो तकरीबन 6 हफ़्ते से लेकर 1 साल तक मरीज़ किसी भी वल्नरेबल स्टेट में आ सकती है और वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगी कि बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ भी होती हैं जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती हैं। अगर आपको कोई वेजाइनल डिस्चार्ज की शिकायत है तो आप उसके बारे में भी अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करें। तो मैं इन शॉर्ट ये कहना चाहूँगी कि सेफ़ मदरहुड के पिलर्स में से एक बात है कि आप अपनी वाइफ को, आप अपनी खातून को, आप अपनी औरत को ज़रूर स्किल्ड हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास कम से कम 4 से 5 मरतबा प्रेगनेंसी में ज़रूर दिखाइए। उसकी डिलीवरी एक सेफ़ स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट या फिर एक मुस्तनद डॉक्टर के पास होना बहुत ज़रूरी है। डिलीवरी के बाद की पेचीदगियों को नज़रअंदाज मत करें और एक मज़बूत मनसूबाबंदी ज़रूर रखिए ताकि आने वाला कल हमारी माँ को मज़बूत करे, और यकीनन इसमें आप मेरे साथ होंगे। शुक्रिया। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।